डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्रेस मैथ में। आज हम प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक अगली वीडियो में बना चुके हैं। और आज हम 6 सवाल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम साथ ही हम इम्पोर्टेंट सवाल से बताते चलेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आसानी हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल मैं पहले बताऊंगा आपको और कुछ लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। और जो इम्पोर्टेंट सवाल है मैं उस पर जोर दे के आपको सारा कुछ समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 सवाल में हमें दिया गया है कि सरल कीजिए। ये हमें सरल करना है, कुछ नहीं है, बेसिक सा सवाल है, सबसे आसान सवाल है, ये समझ लीजिए। तो उसको सबसे पहले मैं उतार लेता हूँ आपको। 1 मिनट रुकिए, आपको मैं उतार के रख देता हूँ इसे। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा। तो मैंने ये सवाल उतार लिया है, इसमें कुछ भी नहीं है, इस सवाल में बिल्कुल कुछ नहीं है। देखिए अब क्या नहीं है मैं दिखा देता हूँ। इसमें सबसे आसान सवाल है, तो सबसे पहले क्या करना क्या है इसमें, सबसे मैं बता देता हूँ। देखिए जो ये कॉस है और ये साइन है, कॉस का गुणा करेंगे इस पूरे इंटरफेयर के साथ, इस साइन का करेंगे इस सारे इंटरफेयर के साथ। गुणा करना है, सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा है। देखिए कॉस का कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा करेंगे साइन थीटा में तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। कॉस का करेंगे साइन थीटा में तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का कॉस में करेंगे गुणा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस की प्लस। अब मैंने बताया था कि साइन का करना है इस सारे इंटरफेस में, तो आपको क्या करना है, इस सारे का इस साइन का क्या कर देंगे इसमें गुणा। तो यहाँ से साइन का साइन थीटा में करेंगे तो यहाँ पे थीटा और लगा दीजिए। साइन थीटा का साइन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का करेंगे इस वाले में तो क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब इस वाले साइन का कर देंगे इस वाले में, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सिंपल सा है। अब क्या करना है आपको, बीच में क्या है इन दोनों के प्लस, तो अब इन्हें क्या कर देंगे हम प्लस। तो कॉस पहले लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस हो गया। साइन को इधर लिख दो और कॉस को इधर लिख दो, आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुणा में है तो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, कुछ नहीं है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा माइनस और लगा दो, इसके बीच में प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस वाला है, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेम है, कट जाएंगे। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा कट गए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री में 1 होता है, तो इस सारे इंटरफेस की जगह पे क्या रख देंगे हम 1। यहाँ से 1 रखेंगे तो 1 और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0, और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 0, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1, तो यहाँ से 1। तो हमारा 6 सवाल हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दिया है हमारे, इसमें 7 में क्या निकालना है हमें, एक्स वाई को ज्ञात करना है, यानी कि एक्स और वाई का मान निकालना है। तो हमें पहली कंडीशन दी कि हम पहली कंडीशन को उतार लेते हैं सबसे पहले।
तो पहली कंडीशन है हमें हमारी 7 वाले की, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, x प्लस के y बराबर 7025, और दूसरी कंडीशन है x माइनस के y बराबर 3003। ये हमारी अगली कंडीशन है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। तो इसको सॉल्व करना है, क्या करना है हमें, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x और y का मान ज्ञात करेंगे। आपने एक विधि पढ़ी होगी, विलोपन विधि। इसी विधि से इसके x और y के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए x प्लस के y बराबर कर लिया। अब इसको लिखेंगे 7025, हो गया। अब इस वाले को लिखेंगे x माइनस के y बराबर, अब इस वाले को लिखेंगे यहाँ पर तो 3003, ये हमने लिख लिया। अब इसको क्या कर देंगे, घटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। यहाँ से घटाइए चाहे जोड़िए, कुछ भी कीजिए, घटाने पर लिखिए या जोड़ने पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जोड़ने पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए प्लस का ये है और माइनस का ये है। विलोपन विधि में क्या होता था कि जो विपरीत होते थे वो घट जाया करते थे, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ऐसे x और x कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे 2x बराबर। अब देखिए आगे में क्या है, जो पोजीशन जहाँ पर उसको उसी के साथ हम जोड़ देंगे। तो 7 और 3 क्या हो गए हमारे 10, और 0 0 क्या हो गया हमारा 0, हो गया। अब 2 और 0 कितना हो गया हमारा 2, और 5 और 3 कितना हो गया हमारा 8, हो गया। अब देखिए ये सारा इसके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से डिवाइड में जाएगा। एक मिनट यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ, s के डिवाइड में जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 1/2 10 0 2 8, हो गया। होने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, x का मान यहाँ से निकालेंगे। 10 के बट्टे में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 5, और 0 के बट्टे में 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 0, और 2 के बट्टे में 2 आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1, और 8 के बट्टे में 2 आएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4। तो x का हमारा मान आ चुका है, x का मान हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से निकालेंगे हम y का मान। तो y का मान निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। y का मान निकालते हैं, y का मान निकालेंगे यहाँ से। देखिए पहले लिख लेते हैं हम x का मान, जो हमारा ये वाला है इसको निकाल लेते हैं हम यहाँ से 5014, ये हमने लिख लिया यहाँ से, ये हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं यहाँ से, अब इस वाली कंडीशन को ले लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ये लिख लिया हमने, आपको दिख रहा होगा। अब x प्लस के y बराबर 7025 ये है। अब x यहाँ पे क्या रख देंगे, x का मान। तो यहाँ से x का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा, 5104 प्लस y बराबर 7025, ये हो गया। अब y को ऐसे लिख देंगे 7205, इसको इधर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5014, हो गया। अब y का मान यहाँ से निकालेंगे। देखिए ये घटाएगा तो 7 माइनस के 5, 0 माइनस के 0, 2 माइनस के 1, और 5 माइनस के 4। y का मान यहाँ से क्या आ गया हमारा 2011। तो y और x का मान क्या आ गया हमारा, y और x का मान ये हमारा आ चुका है, y का ये रहा और x का ये रहा। तो सवाल नंबर फर्स्ट हमारा हो चुका है, 7 का फर्स्ट हो चुका है। अब 7 का करेंगे यहाँ से हम सेकंड। 7 का सेकंड हमारा क्या है, तो 7 का सेकंड देखते हैं, हमारे पास है ये वाला, हाँ मिल गया। ये हमारा 7 का सेकंड 2x प्लस 3y बराबर 2430, और दूसरी कंडीशन हमारा 3x प्लस के 2y बराबर 2 माइनस के 2 माइनस के 1 5। ये देखिए ये मैंने दोनों कंडीशन उतार लिए हैं। इसमें भी हमें x और y के मान निकालने हैं, कुछ नहीं करना है, x और y के मान निकालने हैं। तो x और y के मान निकालेंगे हम यहाँ से। देखिए हमने ये यहाँ पर रख लिया, तो अब क्या करेंगे, यहीं से इसको हल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे विलोपन विधि में क्या होता था, इनमें से किसी एक को सेम करना होता था। अब देखिए ये तो 2x है, ये 3x है, ठीक है, ये 2x है और ये 3x है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम,
तो आप इसमें क्या कर दिए, देखिए इस वाले को सेम करने के लिए इसमें कीजिए 3 का गुणा, ठीक है, इसमें कीजिए 2 का गुणा, पूरे में 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6x प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 9y बराबर, अंदर गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 का 3 में करेंगे तो 9, ठीक है, 3 का 4 में करेंगे तो 4 12 और 0 का 3 में करेंगे तो 0 हो गया। अब इस वाले 2 का करेंगे इस सारे के अंदर, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 का इसमें करेंगे तो 6y(x) प्लस के 2 का y में करेंगे तो 4y बराबर, 2 का 2 में करेंगे तो 4, 2 का माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस के 4, माइनस के 1 का 2 में करेंगे तो माइनस के 2 और 2 का 5 में करेंगे तो 10, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, इसको घटाएंगे यहाँ से माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, इसको इसमें से देखो प्लस के 9y और प्लस माइनस के 4y, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5y आ गया। देखिए 6 और माइनस के 4, 6 माइनस के 4 9 माइनस के, अब देखिए माइनस का माइनस में करें तो कितना हो जाएगा प्लस के 4y, अब 12 है, 12 को 12 लिख देंगे और माइनस के 2 है तो माइनस के 2 ऐसे लिख देते हैं। अब 0 0 माइनस के 10, ठीक है, यहाँ से 5y बराबर, 4 में से यहाँ से क्या करेंगे, 6 में से 4 गए तो कितना आ जाएंगे हमारे 2, 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 हमारे 13, ठीक है, 12 माइनस के 2, इसको इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से प्लस के 2 हो जाएंगे और 12 कितने हो जाएंगे 14 और माइनस के 10 हो गए। यहाँ से अब क्या करना है आपको, यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से y को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, 5 को लिख देंगे इसके बट्टे में, ये इसके बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5, यहाँ से क्या हो जाएगा 13/5 और यहाँ से क्या हो जाएगा अपना 14/5 और इसको इसमें रख देंगे तो माइनस के 10/5 हो गया। अब y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और 5 को से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2, ये हमारा क्या आ गया, हमारा y का मान आ गया, ठीक है, y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है यहाँ से, अब देखिए इसी कंडीशन को फिर से उठाना है, इसी कंडीशन को क्या करेंगे यहाँ पे फिर से उठाएंगे, फिर से उठाते हैं यहाँ पर हम कंडीशन को, इसी वैल्यू को 2x 3y बराबर 2 3 4 0, ठीक है, 3y प्लस 2y बराबर 2 माइनस के 1 माइनस के 2/5 बट्टे नहीं सॉरी 5, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले क्या किया था हमने, इन दोनों को घटाया था, अब क्या करेंगे इन दोनों घटाएंगे, तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें 2 का गुणा करना है, इसमें क्या करना है हमें 3 का गुणा करना है, 2 का 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 4x प्लस के 6y बराबर, अंदर करेंगे इसका इसमें करेंगे तो 4, यहाँ से 4, इसका 4 में करेंगे तो 8, 3 में करेंगे तो 6, 0 में करेंगे तो 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, 1 मिनट, हाँ, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9x प्लस 3 का 2 में करेंगे तो 3 का इस वाली में करेंगे तो 6y प्लस, अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 3 का इसमें करेंगे तो माइनस के 6, माइनस के 1 में 3 का करेंगे तो माइनस के 3, 5 का 3 में करेंगे तो 15 हो गया। अब यहाँ से लगा देते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि से, ये विलोपन विधि से हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से घटाने पर, इसमें लिखवा देंगे घटाने पर यहाँ पे चिन्ह आएगा घटाने का, जो प्लस वाला वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, इसको घटा देते हैं, घटा दिया। अब 4x ये और 9x, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5x, माइनस ये किया था हमने प्लस, तो यहाँ पे माइनस और साथ में लगा देंगे बराबर। अब 4, अब ये प्लस का था ये माइनस का था, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर 4 का ये है और 6 ये है, तो इसको ऐसे करते हैं हम, पहले लिख लेते 4, इसको इसमें से घटाएं तो माइनस के 6 माइनस के 6, 8 माइनस के 3 माइनस के लिख लिया, 0 माइनस के
15। अब इसको इधर ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। अब इसी कंडीशन को यहाँ पे करेंगे, माइनस के 5x। अब 4 प्लस का ये माइनस का 6 है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2। अब माइनस के 6 और ये प्लस के 6, इसको गुणा कर दें, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6, 8 की 8, अंदर गुणा करें तो प्लस के 3, माइनस का माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और 15 की माइनस के 15। ठीक है, माइनस का 5x बराबर माइनस के 2, 6 और 6 12, 8 और 3 11, माइनस के 15। ठीक है, यहाँ से x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस के, देखिए ये माइनस है, माइनस से माइनस कट जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/5, जैसे 12/5 वही माइनस के, और 11/5 माइनस का, माइनस के 15/5 और माइनस के 15/5 और माइनस के 5, इसको इससे काट दें तो कितना आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा क्या आ गया, y का मान आ गया। आप देख सकते हैं y का मान आ गया, और सॉरी यहाँ से y का मान यहाँ पे आ गया और x का मान यहाँ पे आ गया। तो सवाल हमारे दोनों हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप एक काम और कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। आपको यहाँ से क्या कर देना है, आपको अगर इससे आपका शायद आंसर नहीं मिला है, आपको क्या करना है, यहीं से इस वाली पोजीशन को छोड़ के यहाँ से करेंगे, माइनस के 5x बराबर माइनस के 2 12 11 माइनस के 15 x बराबर, इसको इधर भेज दो बस, माइनस के 1/5 माइनस के 2 12 11 माइनस के 15, बस हो गया। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 8 में दिया क्या, हमें x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर, x और y के मान निकालने हैं, लेकिन इसमें हमें y का मान पहले दिया है, y का मान हमें पहले दिया है, तो इसको हम पहले उतार लेते हैं, और y का मान भी हमें दिया है। ठीक है, तो y का मान दिया है, लेकिन क्या कर देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं। तो रुको, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, हाँ y का मान लिखेंगे यहाँ से। y का मान सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, y बराबर 3 2 1 4। अब जो समीकरण दिया गया, समीकरण में क्या दिया गया है, 2x प्लस के y बराबर 1 माइनस के 3 0 2, ये हमने लिख लिया, दिख रहा है आपको। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, y का मान तो ये है ही है, y का ये मान हमने निकाल लिया है। अब इस y के मान को इस वाले में समीकरण में रख देंगे, तो इस वाले में रखेंगे 2x प्लस के y बराबर 1 माइनस के 3 0 2, y का मान यहाँ पे रख दीजिए। 2x प्लस के y की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 2 1 4 बराबर 1 माइनस के 3 0 2, ये हमने लिख लिया। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से 2x की जगह पे 2 ब्रैकेट 1 माइनस के 3 0 2 प्लस, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3 1 2 4 हो गया माइनस का। यहाँ से 2x बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे, 1 माइनस के 3 0 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस का 1, 2 की जगह पे 2 माइनस की जगह पे माइनस, और 4 की जगह पे 4 आ गया। 2x बराबर, इसको इसमें से घटाएं तो माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 आ गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, इस वाले x के पे यहाँ पे ये आ ही जाएगा, अब ये इसके भाग में जाएगा, तो यहाँ पे भाग में क्या हो जाएगा, माइनस के 2/2 माइनस के 2/2 माइनस के 4/2 माइनस के 2/2 हो गया। यहाँ से लेके खींच देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अब साइड में। अब क्या करेंगे, देखिए ये कंडीशन यहाँ से माइनस, अब देखिए माइनस तो माइनस रहेगी, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 ये कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, y बराबर 1 माइनस के 1 माइनस के 1 और माइनस के 2 माइनस के 1, तो
हमारा x का मान आ चुका है 8वें का x का मान, और y का मान हमारे पास पहले से ही है। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 9 की तरफ। तो आपको देखते चलना है जिससे कि आप भूलें नहीं। देखिए, जो सवाल नंबर 9 को मैं कराऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सवाल नंबर 9 को उतार लेता हूँ, जिसमें हमें दिया गया है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये समीकरण दिया हुआ है सारा का सारा। इस सारे समीकरणों को हम इसमें उतार लेते हैं, नोट कर लेते हैं हम सारे को। सवाल नंबर 9, ये हमने उतार लिया। आधा थोड़ा सा और रह गया है, इसे भी उतार लेते हैं। बराबर 5618, ठीक है। तो ये हमने सवाल उतार लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, देखिए, ये 2 है, इसका गुणा पहले अंदर कर देते हैं। इस 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 2 का 1 में करेंगे तो 2, 2 का 3 में करेंगे तो 6, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 2 का x में करेंगे तो 2x, प्लस की प्लस, y की जगह y 0 1 2 बराबर 5618, ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है हमें, सिंपल, इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें ये तो बहुत सबसे सरल सवाल है, ये सबसे ज़्यादा सवाल सरल है क्योंकि इसमें हमें जोड़ना है। बस इसको जोड़ देते हैं हम यहाँ से। 2 प्लस के y, यहाँ पे प्लस, हाँ यहाँ पे 6 प्लस के 0, 0 की यहाँ पे 0 प्लस की यहाँ पे 1, 2x प्लस के 2 बराबर 5618, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जोड़ देते हैं इन्हें पहले। 2 प्लस के वाई, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। 6 की यहाँ पे 0, हाँ 6 प्लस के 0 की यहाँ पे 6, 0 प्लस के 1 की यहाँ पे 1, और 2x प्लस के 2 बराबर 5618, ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें हम समीकरण बना सकते हैं। देखिए 2 प्लस के वाई के बराबर हम 5 को लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में चारों आपस में बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से 2 प्लस के वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। और जो ये वाला समीकरण है इसको लिख लेते हैं 2x प्लस के 2 बराबर 8, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, इस वाले समीकरण को लेते हैं, फर्स्ट वाले को y बराबर 5, इस 2 को इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या मान आ गया, 3। अब इसी के साथ सेकंड वाले को लेते हैं, 2x प्लस के 2 बराबर 8, 2x बराबर इस वाले 2 को इधर भेज देंगे तो 8 माइनस के 2, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 2x बराबर 8 में से माइनस के 2 घटा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 6। इस 2 से इस 6 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 3। तो हमारे दोनों x y और x के मान आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 10 की तरफ। तो सवाल नंबर 10 को हम उतारते हैं सबसे पहले। सवाल नंबर 10, इसमें क्या करना है हमें, प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, x y z और t का मान निकालना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम, इस वाले को। सवाल नंबर 8, सॉरी सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 है हमारा। ये हमें समीकरण दिया गया है तो इसको उतार लेते हैं हम सबसे पहले। तो चलिए उतारते हैं इसको। 2x z y t प्लस 3 1 माइनस के 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। एक और चेक कर लेते हैं, 3 4 5 6 1 2 3, ठीक है। तो ये हमने उतार लिया है। अब सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, इसको सॉल्व करें हम। जो जुड़ रहा है उसे जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसे घटा देंगे। तो देखते हैं, देखिए 2 का गुणा इसके अंदर करेंगे सबसे पहले तो 2x 2z 2y 2t प्लस
3 का इंटू अंदर करेंगे, गुणा अंदर करेंगे तो 3 माइनस के 3, 3 का गुणा 0 में करें तो 0, 3 का गुणा 2 में करें तो 6 बराबर 3 का गुणा 3 में देंगे तो 9, 3 का गुणा 5 में 15, 3 का गुणा 4 में करें तो 12, 3 का गुणा 6 में करें तो 18। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इस वाले कंडीशन को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2x 2z 2y 2t हो गया। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 9 12 15 18, यही 9 15 18 12, 9 15 12 18 माइनस के, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस प्लस के 3 माइनस के 3 0 6, ये हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं, इसमें आएगा नहीं। हाँ, तो यहाँ से हमें करना है इसको यहाँ से करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए 2x की जगह 2x, 2z की जगह 2z, 2y की जगह 2y, 2t की जगह 2t। इसको इसमें से घटाते हैं तो 9 माइनस के 3, 15 माइनस के 3, 12 माइनस के 0, 18 माइनस के 6। ये हमने लिख लिया। यहाँ पे और लिख लेते हैं 2x 2z 2y और 2t बराबर, इसको इसमें से घटाएं तो 6, इसका इसमें करें तो प्लस, और प्लस के 3 और 15 कितने हो गए 18, 12 की 12, 18 में से 6 गए तो 12 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है इसमें x y z के मान। तो देखिए जो जिसके सामने है उसको इसके सामने लिख दो, जैसे कि 2xy बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1, 2z बराबर 18 समीकरण नंबर 2, 2y बराबर 12 समीकरण नंबर 3, 2t बराबर 12 सवाल नंबर 4। ये हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को लेते हैं इस वाले को, तो 2x बराबर 6। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2 को इधर भेज देंगे, इसके बट्टे में 2, 6 बट्टे 2, इसको इससे काटेंगे तो 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। इसी के बगल में समीकरण नंबर 2 को लेते हैं इस वाले को, 2z बराबर 18, z बराबर 18 बट्टे 2, क्योंकि इस 2 को हमने इसके बट्टे में भेज दिया तो कितना आ गया 18 बट्टे 2, इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से सवाल नंबर 3 को ले लेते हैं, 21 नंबर 3 समीकरण नंबर 3, 2y बराबर 12, y बराबर 12 बट्टे 2, इसको इससे काटेंगे तो y बराबर 6, तो y का मान हमारा क्या आ गया 6। अब रह गया हमारा सवाल नंबर 4, तो 2t बराबर 12, t बराबर 12/2 12 बट्टे 2, इसको इससे काटेंगे तो t का मान हमारा क्या आ जाएगा 6, तो t का मान हमारा क्या आ गया 6। तो सवाल हमारा t x y z के तीनों सभी के मान आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम इससे सवाल नंबर अगले की तरफ, सवाल नंबर 11 की तरफ। तो सवाल नंबर 11 में हमें क्या दिया पहले ये देखते हैं। सवाल नंबर 11 में हमें दिया गया है, यदि x, अच्छा ये समीकरण है तो इसमें हमें क्या निकालना है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इस सभी को सॉल्व करके, इस सभी को हल करके हमें क्या निकालना है x और y के मान, जो कि अभी हम करते आ रहे हैं सभी में। तो सवाल नंबर 11 को सबसे पहले उतारते हैं। सवाल नंबर 11, x 2/3 प्लस y माइनस के 1/1 बराबर 10/5। इसको करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जो x है उसका अंदर गुणा करेंगे, जो y है उसका अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2x/3x प्लस के y का करेंगे तो माइनस के y, 1 मिनट बट्टी में है क्या ये, देखिए ये सॉरी बट्टी में नहीं है, तो बट्टी में नहीं लगाना है तो इसको हटा देंगे, ये बट्टी में नहीं है, ना ही ये बट्टी में है, ठीक है। तो यहाँ से कर देते हैं हम, बट्टी में नहीं है ये। तो x का इसमें करेंगे तो 2x और x का 3 में करेंगे तो 3x
प्लस वाई का 1 में करेंगे माइनस के, तो माइनस के वाई हो जाएगा और इसका प्लस के वाई बराबर 10/5 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण बनाएंगे, इसको और इसको लेकर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस के माइनस के वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। इस वाले को लेते हैं नीचे वाले को, 3x प्लस के वाई प्लस के बराबर 5, समीकरण नंबर 2। ये हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के वाई बराबर 10। ये 3 का 3x ये पे x और प्लस का x ये वाई के ये पे y बराबर 5। अब यहाँ से विलोपन विधि लगा देंगे, विलोपन विधि, माइनस और प्लस ये दोनों अपोजिट है, अलग अलग है, इनको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब 2x और 3x ये इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5x बराबर, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15, इसको इससे घटाएंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी 3। यहाँ से x का मान क्या आ गया हमारा 3, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहाँ से रखेंगे समीकरण नंबर 2 ये रहा, 3x प्लस के y बराबर 5, 3 इंटू एक्स ये पे कितना है 3 प्लस के y बराबर 5, ये इंटू है, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लस नहीं रहा, ये इंटू है, ठीक है, गुणा हो गया, ये यहाँ पे गुणा है, अब यहाँ पे पहले एक्स था अब इसका गुणा हो गया तो ये आ गया, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 प्लस के y बराबर 5, y बराबर इस 9 को इधर भेजेंगे तो क्या का हो जाएगा ये माइनस के 9, तो y का मान कितना निकला हमारा यहाँ से माइनस के 4, तो y का मान माइनस के 4 और x का मान हमारा प्लस के 3, ये हमारा सवाल का मान आ गया। तो अब बढ़ते हैं इससे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 12 की तरफ। तो सवाल नंबर 12 को हम उतारते हैं सबसे पहले, 1 मिनट, हाँ। तो सवाल नंबर 12 सबसे पहले हम उतार लेते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12, 3x y z और w किसके बराबर है, ये x 6 माइनस के 1 2w प्लस 4 z प्लस के w x प्लस के y 3। तो आपको दिख रहा होगा यही सवाल है, ये हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें x y z और w का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें जो गुणा हो रहा है उसको गुणा करेंगे और उसके बाद सवाल को करते हैं। देखो 3 है, 3 का गुणा अंदर करेंगे, यानी 3 का गुणा अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, इसका करेंगे तो 3y 3z 3w बराबर x 6 माइनस के 1 2w प्लस 4x प्लस के y z प्लस के w 3। ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, जो प्लस वाला हो रहा है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस करते हैं। इन दोनों क्या करते हैं हम प्लस, तो यहाँ से 3 की जगह पे 3y की जगह पे 3y 3z की जगह पे 3z 3w की जगह पे 3w हो गया। x की जगह पे x प्लस 4 की जगह पे 4 6 प्लस के x प्लस के y माइनस के 1 प्लस z प्लस के w 2w प्लस के 3 हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इस सभी को जोड़ लेते हैं। चलो ये जुड़ तो गया ही, अब क्या करेंगे, जो कंडीशन जिसके साथ है उसको उसके साथ ले लेते हैं, उसको उसके साथ रख लेते हैं। तो सबसे पहले 3x बराबर, ये भी x है, x प्लस के 4, समीकरण नंबर 1। सेकंड को लेते हैं 3y बराबर 6 प्लस के y प्लस के y 6x प्लस के y, समीकरण नंबर सेकंड। 3z बराबर माइनस के 1 प्लस के z प्लस के
डब्लू, समीकरण नंबर 3। 3W बराबर 2W प्लस के 3, समीकरण नंबर 4। तो इस वाले समीकरण को ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3x बराबर x प्लस के 4, ये 4 है, ठीक है। इसको आप 4 बनाइए, क्योंकि ये y जैसा लग रहा था थोड़ा, कोई बात नहीं। तो इस वाले समीकरण को लेते हैं, तो क्या करेंगे, इस वाली x को इधर भेज देते हैं। तो 3x माइनस के x बराबर 4, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 4। इससे इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 2। तो x की वैल्यू क्या हमारी आ गई 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब समीकरण नंबर 2 को उठाते हैं। 3y बराबर 6 प्लस x प्लस के y, इस y को इधर भेजेंगे। 3y माइनस के y बराबर 6 प्लस के x। y में 3y में से y को घटाएंगे तो 3y में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 2y बराबर 6 प्लस, अब x की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो इस पर क्या रख देंगे हम 2। 2y बराबर 6 और 2 कितने हो गए 8, इसको इससे काट देंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर हमारा 4। तो हमारे पास क्या आ गया x और y का मान आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर को ले लेते हैं हम 3 को, नहीं 4 को। तो समीकरण नंबर 4 को लेते हैं यहाँ से हम, समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो 3W बराबर 2W प्लस के 3, इसको इधर भेज देते हैं। तो 3W माइनस के 2W बराबर 3, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, W बराबर 3। तो हमारे पास W का मान भी आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, लेना हमें Z का मान। तो इस वाले समीकरण को उठाते हैं हम, यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 3Z बराबर माइनस के 1 प्लस के Z प्लस के W, ठीक है। इस Z को इधर भेज देते हैं। तो Z 3Z माइनस के Z बराबर माइनस के 1 प्लस, अब W के मान के यहाँ पे क्या रख देंगे 3। तो Z में 3Z में से 1Z घटेगा तो कितना हो जाएगा 2Z बराबर, इसको इसमें से घटा देंगे तो 2 से 2 गया तो 1, Z बराबर 1। तो सवाल नंबर हमारा 12 हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 13 की तरफ। तो सवाल नंबर 13 को हम सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारे पास, कंडीशन क्या दी हुई है। ठीक है, कुछ नहीं है, सबसे नॉर्मल सवाल है सवाल नंबर 13। कुछ भी सवाल इसमें इस वाले सवाल में कुछ है ही नहीं, ये समझ लीजिए बस। तो सवाल नंबर 13 को हम करते हैं। सबसे पहले पेज ले लेते हैं एक, सवाल नंबर 13, सबसे पहले 13 को उतारते हैं हम। f(x) बराबर हमें दिया हुआ है cos x माइनस के sin x, 0 0 cos x sin x 0 0 1। अब हमें दिया गया है, ये समीकरण दिया गया है। तो इस वाले समीकरण को हम यहाँ से उतार लेते हैं। f(x) डॉट f(y) बराबर f(x) प्लस के y। अब देखिए इसमें, इस सवाल में है तो कुछ भी नहीं, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या लग रहा होगा कि हमें सिर्फ ये दिया हुआ है, ये कहाँ से लेके आए हम, ये कंडीशन इस वाले मतलब ये पोजीशन हम कहाँ से लेके आए, कुछ भी नहीं है। देखिए अब जो x है इसे अभी हमें क्या लिखना है, y बराबर cos x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे cos y माइनस के sin y, 0 के जगह 0 sin y cos y, 0 0 0 1। ये लीजिए आ गया हमारा सवाल नंबर 13 का f(y) आ गया, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे? देखिए अब देखिए इसमें क्या है f(x),
एक्स जो हमारा थीटा है उसको हमें क्या इसने क्या माना है एक्स, थीटा को हमने क्या कर दिया यहाँ पे एक्स लिख लिया, यहाँ पे पहले वाले में एक्स लिख लिया। अब दूसरे वाले में हमारा जो थीटा था उस थीटे की जगह पे हमने क्या लिख दिया वाई, तो इस वाले में भी हमने चेंज कर दिया, तो इस वजह से हमने ये वाला कंडीशन निकाल लिया खुद। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें इसका गुणा होना है, ठीक है, इस वाले में क्या होना है हमारा गुणा, और इस वाले में ये होगा प्लस। तो एफ एक्स डॉट एफ वाई इसको हम सबसे पहले निकालते हैं, इसको क्या करते हैं हम सबसे पहले निकालते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स ज़ीरो, साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो 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 वन, डॉट डॉट का मतलब है गुणा, तो कॉस वाई माइनस के साइन वाई ज़ीरो, साइन वाई कॉस वाई ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी मैंने दिखा नहीं, देखिए ठीक है। एक्स एफ एक्स की जगह पे ये वाला आ गया, एफ वाई की जगह पे ये वाला आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है हमको। गुणा कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, गुणा किस तरीके से करना है। सबसे पहले बराबर लगा लेते हैं, एक ब्रैकेट बना लेते हैं। देखिए हमको क्या करना होता है, इसको छुपाते हैं और इस वाले को छुपाएंगे। अब इसका पहले वाले का पहले में, दूसरे वाले का दूसरे में, तीसरे वाले का तीसरे में करेंगे। तो पहले के वाले का पहले में करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा कॉस एक्स, यहाँ से करेंगे इसका करेंगे तो कॉस वाई, ठीक है आ गया। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका माइनस का माइनस में करें तो माइनस के साइन एक्स साइन वाई वाई, अब जीरो का ज़ीरो में करें तो प्लस के जीरो, ठीक है। कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं। अब आगे सुनिए, अब इसको छुपाएंगे और इस वाले को भी छुपा देंगे। तो इस वाले में करना है तो कॉस वाई एक्स का करेंगे, इस वाले में छुपा देता हूँ मैं आपके लिए, इसको भी छुपा देते हैं, एक मिनट। हाँ अब कॉस एक्स का करेंगे माइनस प्लस के साइन वाई में, सॉरी ये माइनस है, ये भी इसमें माइनस है, ठीक है मैंने देखा नहीं है। तो कॉस वाई का क्या, कॉस एक्स का करेंगे साइन वाई में, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है हो गया, समझ गए। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे इस वाले में, तो माइनस के साइन एक्स कॉस वाई हो गया। अब इस जीरो को करेंगे जीरो में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, हो गया, समझ गए। अब क्या करना है, इन दोनों को छुपाना है और इसको छुपाना है, ठीक है। अब इस वाले साइन का करेंगे, इनको छुपा देता हूँ सही से, इस साइन का करना है इस वाले कॉस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, एक मिनट, हाँ ठीक है हो गया। अब इस वाले कॉस का करेंगे इस वाले में, तो प्लस कॉस एक्स, इसका करेंगे तो साइन वाई, ठीक है। अब इसे जीरो करेंगे जीरो में, तो प्लस के ज़ीरो, ठीक है। अब कंडीशन आएगी यहाँ पे आगे, कंडीशन आ गई, ठीक है कंडीशन आ गई। अब करते हैं इसके अगले की तरफ, ठीक है अगले की तरफ करते हैं, ओके। एक मिनट, मुझे थोड़ा गलत सा लगा, एक बार चेक और कर लेते हैं, चलो देखते हैं। इसका इसमें किया मैंने, तो ठीक है इसका ये आ गया कॉस, ठीक है कॉस का इसमें किया ये आ गया, साइन का करवा इसमें आ गया, ये इसका आ गया, ठीक है। इस वाले में किया ये आ गया, ये इसके साथ आ गया, और ज़ीरो का किया इस वाले में जीरो में, तो ये आ गया। हाँ इसमें क्या आएगा प्लस जीरो, ठीक है। कॉस एक्स का जीरो में करेंगे तो जीरो, साइन एक्स का जीरो में करेंगे तो जीरो, और वन जीरो का वन में करेंगे तो जीरो, ठीक है।
इस सारे की तीसरी वाली कंडीशन इस वाले के साथ किया तो मैंने 0 आ गया। ठीक है, अब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले का किया हमने तो ये आ गया सारा पोजीशन। अब साइन एक्स का करेंगे इस वाले में तो माइनस के साइन वाई साइन एक्स। ठीक है, आ गया समझ में। अब प्लस कॉस एक्स का करेंगे कॉस वाई में तो कॉस एक्स का करेंगे कॉस वाई में। अब 0 करेंगे 0 में प्लस 0। ठीक है, अब इस साइन का करेंगे इसमें 0 तो 0, इसका करेंगे 0 0, मतलब इसका जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा 0 प्लस के 0 प्लस के 0। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब 0 का करेंगे इसमें तो 0 प्लस 0 का इसमें करेंगे तो 0, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 0। अब इस वाले का इसमें करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, इस 0 का इसमें करेंगे तो प्लस के 0, 1 का करेंगे 0 में तो क्या आएगा इसका 0। अब इसका गुणा 0 में करेंगे तो 0, इस 0 को इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के 0, इस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस के 1। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है यहाँ से आगे, अब क्या करना है यहाँ से आगे, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आगे मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। इस सारे को एक बार पोजीशन में एक बार और लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा उधर जगह कम थी तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0 माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस के साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0। इसका करेंगे तो 0 प्लस के 0 प्लस के 0। ठीक है, साइन का करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस प्लस के कॉस एक्स साइन वाई प्लस के 0। इसका इसमें करेंगे तो माइनस के साइन वाई साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स कॉस वाई प्लस के 0। इसका करेंगे 0 प्लस के 0 प्लस के 0। ठीक है, 0 का 0 0 0 0 प्लस के 0 प्लस के 0 0 प्लस के 0 प्लस के 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आगे करना क्या है आपको, अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आके आप फंसते हो। ठीक है, अब देखिए इस सारी की कंडीशन, इस सारी की शक्ल एक सवाल से मिलती है, एक सूत्र से मिलती है। वो सूत्र शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो सूत्र क्या है। देखिए पहला सूत्र तो यही है, कॉस ए प्लस के बी, जिसकी यहाँ पे आप एक्स या बी रख सकते हो, चलो एक्स और बी रखते हैं। कॉस एक्स प्लस के वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, पहला सूत्र। अब इसी का एक और सूत्र है, इसी का क्या है एक और सूत्र, इसी का एक और सूत्र है, उसको मैं बता देता हूँ वो कौन सा सूत्र है। देखिए माइनस माइनस इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक कॉमन, यहाँ का तो क्या हो गया, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। इसकी शक्ल मिलती है हमारे साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, और हाँ इस सारी की मिलती है हमारी की शक्ल कॉस, इसका सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस के वाई वाले से। तो उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, यहाँ पे उसकी शक्ल है कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। यह सवाल हमारे सूत्र नंबर दूसरा, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला एक फर्स्ट एक सेकंड। अब क्या करना है, इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, ये सारी कंडीशन इस सारे की जगह पे रख दी जाएगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सूत्र थे वो मैंने बता दे रहा हूँ या बता दिया मैंने आपको, और मैं बता देता हूँ। ठीक है, साथ ही इसके दो सूत्र और होते हैं, साथ ही इसके दो सूत्र होते हैं, उसको और लिख लो, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है,
तो मैंने इसमें आपके दो सूत्र लिख दिए। पहला सूत्र तो ये रहा और दूसरा ये रहा। अब तीसरा सूत्र और लिख लो इसी का, कॉस ए माइनस के कॉस एक्स माइनस के वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, समीकरण नंबर 3। अब इसी का एक और है, साइन ए माइनस के बी एक्स माइनस के वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई माइनस के कॉस एक्स साइन वाई। ये चारों ही सवाल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये चारों ही सूत्र वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको मैं बता देता हूँ, वेरी वेरी IMP इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चारों ही सवाल ये चारों ही सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से ये सारा सवाल हो जाएगा। देखिए मैं अब आपको इसको करके और दिखा देता हूँ बस। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए कॉस एक्स कॉस वाई, इसमें है क्या, कॉस एक्स कॉस वाई है, हाँ है। माइनस के साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई है। तो इस सारे की कंडीशन की जगह पे क्या आ जाएगा, इस सारी की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस के वाई। ठीक है, जीरो की कोई दिक्कत नहीं है। इस सारी की शकल किससे मिलती है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस बस प्लस है साइन एक्स कॉस वाई। इसके यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, माइनस के साइन एक्स वाई। इसके यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला सूत्र लगाया मैंने, बस यहाँ से क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया और जीरो की जगह पे जीरो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी शकल किससे मिलती है, इसकी शकल मिलती है हमारे साइन इस वाले से, इसी के सेकंड वाले से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, साइन एक्स प्लस के वाई। अब इसकी शकल किससे मिलती है, इसकी शकल मिलती है हमारे इस वाली से। ठीक है, तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कॉस एक्स प्लस के वाई, और इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। इसके यहाँ पे जीरो, इसके यहाँ पे जीरो और इसकी जगह पे 1। ये हो गया। तो हमारा ये क्या आ गया, एफ एक्स डॉट एफ वाई, ये इसका मान आ चुका है। ठीक है, अब इसमें कंपेरिजन हमें करना है। इसका कंपेरिजन और करके दिखा देता हूँ मैं, इसका कंपेरिजन और करके दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा गंदा सा लग रहा है उसमें। एफ एक्स डॉट एफ वाई बराबर कॉस एक्स प्लस के वाई माइनस के साइन एक्स प्लस के वाई, जीरो साइन एक्स प्लस के वाई कॉस एक्स प्लस के वाई, ज़ीरो 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 1। ये लिख लिया। अब क्या है थी हमारी पहली कंडीशन थी हमारी बच्चों, ये रही हमारी कंडीशन। हमने एफ एक्स डॉट एफ वाई का मान निकाल लिया। अब हमें एफ एक्स प्लस के वाई का मान और निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस के वाई बराबर, अब हमें क्या करना होगा, इस वाले को और इस वाले को दोनों को एक साथ जोड़ देना है। क्या करेंगे, इस वाले को और इस वाले को हमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, जोड़ने की। तो आपको क्या करना है, देखिए एफ एक्स डॉट एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस के वाई। तो जाहिर सी बात है ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स डॉट एफ वाई के। तो क्या करेंगे, इसके मान की जगह पे इसको रख दें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स प्लस के वाई बराबर, इसके मान क्या है, ये रहा। तो इस सारे को यहाँ पे हम रख देंगे, एफ एक्स प्लस के वाई साइन एक्स प्लस के वाई, ज़ीरो माइनस के साइन एक्स प्लस के वाई कॉस एक्स प्लस के वाई, ज़ीरो 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 1। तो ये हमारा मान आ चुका है। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट सवाल और बता दूं। जो मैंने आपको बताया था कि इसमें इम्पोर्टेंट सवाल आएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल बता देता हूं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सवाल नंबर 6 से। सवाल नंबर
6 इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, हाँ, सवाल नंबर 6 के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सवाल नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही इसकी कंडीशन ज़्यादा रहती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। जब आप बोर्ड के पेपर देने जाएँ तो इसको रोल करके जाएँ। और साथ में 10 इसके जैसे सवाल आते हैं। और सवाल नंबर 13, जो सवाल नंबर 13 अभी मैंने जो कराया है उसको आपको करके ही जाना है। करना क्या है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, इसमें दिया होगा आपको f(x) बराबर इसका मान दिया है, तो सिद्ध करने के लिए मिलेगा ये सिद्ध करने के लिए मिलेगा, यानी कि ये मैंने पहले उतार लिया तो ये रहा। अब आपको कर देना क्या है, यहाँ से इसको उतार लिया, ये होता है f(x) का। इसमें क्या किया, थीटा इसमें बोला था कि यदि थीटा x हो, थीटा x था तो ये हमने cos x sin x cos x लिख दिया। अब थीटा हमने क्या कर दिया y, तो y हमने ये लिख दिया, y समझ में आ रहा है, ये हमने y लिख दिया थीटा। अब थीटा यहाँ से इन सभी का चेंज हो जाएगा, ये थीटा चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें f(x) डॉट f(y) लिखा था, हमने f(x) हमारे पास था जिससे हमने f(y) का मान निकाला, उसमें हमने क्या किया, f और x का क्या कर दिया हमने गुणा, ठीक है। ये क्या किया हमने गुणा, इन दोनों का क्या कर दिया हमने गुणा किया। इसमें cos x का किया cos y में तो cos x y, माइनस का sin x का किया sin y में तो माइनस के sin x y, जीरो का जीरो में, ऐसे करके इस सारे का गुणा करके इसका गुणा पहले इस वाले का गुणा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका किया इसमें, 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 इसका किया इसमें, इसमें, इसमें। तो ये सारा सवाल की कंडीशन हमारे पास आ गई। फिर हमने क्या किया, इस सारे सवाल को हमने एक बार फिर से उतारा। एक और बार बताने के बाद इसमें लगाता हमारा सूत्र, जो मैंने इंपॉर्टेंट को सूत्र बताए थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस सारे की कंडीशन चेक करते हुए इसका जैसे ये मिल रहा था इसका, तो इसका ये रखा, ये हमने यहाँ पे रख दिया, जिसकी जो कंडीशन बन रही थी, जिसका जो सूत्र लग रहा था उस सूत्र को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो हमारा क्या लिख रहा है, f(x) डॉट f(y) हाँ, ठीक है। अब क्या करा हमने, ये कंडीशन हमने फिर से उतारी। अब इसमें क्या दिया था हमें, f(x) प्लस के y बराबर, ये इसकी कंडीशन दोनों आपस में सेम थी, तो हमने f(x) प्लस के y की जगह पे हमने ये रख दिया है। तो हमारा सवाल ये हो गया, ये हमें निकालना था, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो आज मैं आपको इस 3.2 के सारे एक्सरसाइज के सवाल बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों इम्पोर्टेंट है, IMP, ठीक है। और सेकंड का फोर्थ ये इम्पोर्टेंट है, और थर्ड का फिफ्थ ये भी इम्पोर्टेंट है, और फोर और फाइव ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। और साथ में 6, 7 का फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सवाल, हाँ, जो ये 7 का फर्स्ट और सेकंड है ये आपको बोर्ड में जरूर देखने को मिलेंगे। 7 सेट आते हैं बोर्ड के, सिर्फ और सिर्फ 7 सेट आते हैं, उनमें ये सातों में लगभग मिलता ही मिलता है, ठीक है। 7 के बाद 10 और ये 13, ठीक है, 13। अब इसके बाद एक्सरसाइज है हमारी इसी की है, 14 सवाल है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक सारे सवाल मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ भी आपने हमारे साथ अभी तक साथ निभाया उसके लिए धन्यवाद। तो चलते हैं आगे के सवालों की तरफ।